नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ चैप्टर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास में जो मैटर हैं वो प्योर हैं। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने ये चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली बेटा मैंने इस चैप्टर की जो एनसीईआरटी है ना वो ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसे देखें फिर इसको देखें। सपोर्टिंग मटेरियल क्या होता है बेटा, एक शॉर्ट नोट का काम करता है। आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो आप सपोर्टिंग मटेरियल को आसानी से पढ़ सकते हो और बार बार चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। तो सपोर्टिंग मटेरियल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे पहले आप प्लीज़ एक बार एनसीईआरटी पढ़ें। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया क्या हमारे आसपास में जो मैटर हैं वो प्योर हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया मैटर क्या होते हैं। मैटर ऑलरेडी हमने पिछले चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट में जो 9th क्लास का चैप्टर 1 था उसी में हमने ऑलरेडी मैटर को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था। तो मैटर क्या था, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज द मैटर। तो अब मैटर दो टाइप के होते हैं, एक प्योर होते हैं और एक इम्प्योर होते हैं। प्योर में इम्प्योर मतलब मिक्सचर भी हम इसे बोल सकते हैं। तो अब प्योर मैटर में हम देखते हैं, पढ़ते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं, ये सिंपल रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स और इनको आगे किसी सिंपलर फॉर्म में ब्रेक नहीं किया जा सकता है ना। एलिमेंट को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कॉपर हो गया, सोडियम हो गया, सिल्वर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, ये एक्सेट्रा, ये सारे क्या है एलिमेंट के एग्जाम्पल है। कंपाउंड क्या होता है, इसका एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन इसका क्या होता है, एकदम फिक्स्ड होता है। ये आगे आप समझोगे अच्छी तरीके से, जब हम लॉ पढ़ेंगे इसके तो आप आसानी से ये चीज़ें समझ जाओगे। इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंस्ट्रक्शन। अब कंपाउंड जो होते हैं दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बने होते हैं, लेकिन फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। एलिमेंट को तो हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, हालांकि दोनों ही प्योर सब्सटेंस है, लेकिन कंपाउंड को हम ब्रेक कर सकते हैं, एलिमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल कैसे हैं, जैसे आपका वाटर देख लो, सॉल्ट देख लो, शुगर देख लो और एक्सेट्रा। अब मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में ट्रू सॉल्यूशन देखोगे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखो, ट्रू सॉल्यूशन और यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलेगा। एग्जांपल है जैसे शुगर एंड वाटर एंड अल्कोहल, ये सारे क्या हैं, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलता है। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है उसमें देखने को मिलेगा कोलोइडल और सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ये तीनों चीज़ें देखने को मिलेगी। इसको हम डिटेल से डिस्कशन भी करेंगे। और इनका जो कंपोजिशन होता है ना वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब एक तरीके का कंपोजिशन होता है और नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक तरीके का कंपोजिशन नहीं होता है। तो उसको भी क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, वो अच्छी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल जैसे सैंड और शुगर आपने मिला दिया तो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। ऑयल एंड मिल्क, वाटर एंड ऑयल मिलाएंगे तो भी क्या होगा, एक सिमिलर टाइप का कंपोजिशन नहीं देखने को मिलेगा। और मिल्क, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद मिक्सचर में और भी चीज़ें हम देखेंगे, जैसे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वो भी हम जानेंगे। और कुछ टेक्निक्स, मेथड जो होते हैं सेपरेशन के, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे इवापोरेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेपरेटिंग फनल क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्टरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, विनोविंग, थ्रेशिंग, ये तो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है क्लास 8 में, क्लास 7th में, 6th में ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है। फिर भी हम इसको क्या करेंगे, रिकॉल कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं एलिमेंट। एलिमेंट भी 3 टाइप से डिवाइड किए हुए हैं, जैसे मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल। मेटल क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एग्जाम्पल इसके कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे, और सोडियम, ये सारे क्या है मेटल के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, शोज सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल। ये मतलब मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर होते हैं। एग्जाम्पल जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है मेटलॉइड्स हैं। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में सेमी मेटल बोल सकते हो। और नॉन मेटल क्या होते हैं, ये नॉन मेलेबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं और बैड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल इसका ले लो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं इसके एग्जाम्पल। अब हम आ जाते हैं अपना
चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे प्योर मतलब होता क्या है। प्योर मतलब होता है जहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं होती है, किसी सब्सटेंस में कोई भी मिक्सिंग ना हो, वो क्या होती है प्योर। बट अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक लैंग्वेज ऑल थिंग्स आर मिक्सचर ऑफ सो मेनी सब्सटेंसेज। अब साइंटिफिक लैंग्वेज में देखेंगे ना, आपको कोई भी चीज़ प्योर तो देखने को मिलेगी नहीं, लेकिन सभी चीज़ें क्या है, कुछ चीज़ों से मिलके ही बनी हुई हैं। नॉट अ सिंगल वन, दैट्स वाई दे आर नॉट इम्प्योर। तो आप बोल सकते हो कि ये सारी चीज़ें क्या है, प्योर नहीं है। एग्जाम्पल जैसे मिल्क में आपको फैट देखने को मिलता है, विटामिन मिनरल्स, काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है। वाटर भी क्या है, H2O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिल के बना हुआ है। फैट्स भी ऐसे ही होता है, और एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। जैसो प्योर सब्सटेंस मीन्स दैट ऑल एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। प्योर सब्सटेंस मतलब क्या होता है, जो एलिमेंट होते हैं ना, उनमें सेम टाइप की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, उसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। और जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ना, वो एक ही तरीके के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, उसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अब सब्सटेंस क्या होते हैं उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो, अ सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर, सब्सटेंस ए काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द अदर काइंड ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। ये सब्सटेंस जो है एक मैटर है जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय अदर काइंड ऑफ मैटर, है ना। देखो वापस से इसको समझने की कोशिश करो। सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द अदर काइंड ऑफ मैटर by any physical properties. A pure substance is made up of same kind of element. यही चीजें तो मैंने बताई। अब मिक्सचर क्या होते हैं, प्योर तो हमने समझ लिया, अब मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर को हम समझने की कोशिश करते हैं। इट इज अ सब्सटेंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंस आर सिंपली मिक्सड। मतलब ये एक ऐसा सब्सटेंस है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड, है ना, मिक्स कर देते हैं, है ना, इन एनी प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल जैसे एयर मिक्स कर दी, एयर में मिक्स है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये सारी चीज़ें आपको एयर में देखने को मिलेगी। तो ये एयर क्या है, एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है। आया समझ में आपको? तो आप बोल सकते हो ये मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर सिंपल आप समझ लिया बेटा, मिक्सचर क्या होता है, डिफरेंट सब्सटेंस में अलग अलग सब्सटेंस मिलके जो एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, दैट इज अ मिक्सचर। अब टाइप ऑफ मिक्सचर, दो टाइप के मिक्सचर मैंने आपको फर्स्ट पेज पे भी बताया, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर हैज़ विजिबल बाउंड्रीज। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है इसमें क्या होता है, बाउंड्रीज जो होती है विजिबल होती है ऑफ सेपरेशन बाय द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, देखो ये मिक्सचर जो है विजिबल, इनकी बाउंड्रीज जो होती है ना विजिबल होती है होमोजीनियस मिक्सचर की, ऑफ सेपरेशन बिटवीन द 2 वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। और जो जैसे एग्जांपल आप देखो, शुगर इन वाटर, इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मासेस। मतलब शुगर को आप वाटर में मिला दो तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। मतलब कैसे, अगर वाटर को आपने शुगर को आपने वाटर में मिलाया तो इसका कोना इस साइड भी आपको मीठा लगेगा उतना ही, इस साइड भी उतना ही मीठा लगेगा, और नीचे के हिस्से में भी उतना ही मीठा लगेगा, इस साइड भी इतना ही मीठा लगेगा। तो मिक्सचर कैसा हो गया बेटा, होमोजीनियस हो गया, क्योंकि इसकी कंपोजिशन क्या है, यूनिफॉर्म है। हर जगह क्या हो रहा है, इक्वल अमाउंट में मिठास आपको दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, इसकी बाउंड्री तो मैंने बताया विजिबल नहीं होती है, लेकिन इसकी बाउंड्री जो होती है वो विजिबल होती है। इजीली इसको क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे शुगर और सैंड आप मिलाओगे तो आप शुगर अलग देख सकते हो और सैंड अलग देख सकते हो, और इनका जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर में आपको मेरे हिसाब से फ़र्क पता चल गया होगा। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब उसका जो मिक्सचर है ना वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलता है, और हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलता है। होमोजीनियस का एग्जांपल है बेटा शुगर एंड सॉल्ट, नहीं शुगर एंड वाटर, या सॉल्ट एंड वाटर कुछ भी ले लो आप। यहाँ पे सैंड एंड शुगर या सैंड एंड सॉल्ट कुछ भी ले लो आप, है ना। तो ये आपका हो गया हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मासेज।
ये मैंने बता दिया आपको। अब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन हैज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। एग्जाम्पल ले लो, नींबू पानी, सोडा वाटर। अब आप मान लो पानी में नींबू डालते हो तो पानी पूरा जहाँ इतना खट्टा है उतना खट्टा यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, इतना ही खट्टा यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, इतना ही खट्टा यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो आप बोल सकते हो ये क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसमें जो ये है क्या है, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सॉल्यूशन आपको बेटा पता चल गया। अब सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट्स कंपोजिशन। सॉल्यूशन में आपको एक सॉल्वेंट देखने को मिलता है और एक सॉल्यूट देखने को मिलता है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन डिजोल्व द अदर कंपोनेंट, इट्स कॉल्ड सॉल्वेंट। मतलब जो कंपोनेंट होता है ना, जिसमें हम अदर सॉल्वेंट को क्या करते हैं, अदर सब्सटेंस को क्या करते हैं, एक देखो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो सॉल्यूशन में क्या होता है ना, एक कंपोनेंट होता है, दूसरे कंपोनेंट को वो क्या करता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो जो अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है वो तो क्या हो गया, सॉल्वेंट, और जो कंपोनेंट जो इसके अंदर डाल के डिसॉल्व कराया जा रहा है वो क्या हो गया, सॉल्यूट। अब इसको और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। अब जो सॉल्वेंट के अंदर जो डिसॉल्व हो रहा है ना, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। अब उसको एग्जाम्पल के तरीके से अच्छी तरीके से और अच्छे तरीके से समझते हैं हम। जैसे सॉल्यूट क्या होता है, जैसे शुगर, चीनी आपकी हो गई सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया आपका सॉल्वेंट। और वाटर सॉल्वेंट जो होता है हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा और ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। सॉल्यूट हमेशा आपको एक क्रिस्टल टाइप में, हार्ड टाइप में, स्मॉल क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, है ना, ये सारे क्या होते हैं आपके सॉल्यूट कहलाते हैं। और ये वाटर क्या हो गया आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सिंपल शुगर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपका मिलके बनता है शुगर सॉल्यूशन। अब मैंने आपको पीछे बताया टाइप ऑफ मिक्सचर, जैसे कोलोइडल और सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब जो द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल जो होता है ना, इसमें स्मॉलेस्ट होता है, वो कितना होता है 10⁻⁹ से भी छोटा देखने को मिलेगा ट्रू सॉल्यूशन में। अब इसके जो सॉल्यूट का जो पार्टिकल का साइज जो होगा ना, इसमें देखो द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल बिगर देन द ट्रू सॉल्यूशन, मैंने बताया ना ट्रू सॉल्यूशन में, लेकिन छोटा होगा किससे, सस्पेंशन से। तो ये आपको एक देखो ये सॉल्यूशन है ना, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ये क्या होते हैं, इसको आप डिटेल से जानने की कोशिश कर रहे हो। तो इसमें जो सॉल्यूट जो होता है ना, वो बहुत ही छोटा होता है। जैसे इसमें इन्होंने दिया हुआ 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा। लेकिन इसमें क्या होता है, कोलोइडल में ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़ा होता है, लेकिन सस्पेंशन से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे ये रेंज इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा साइज होता है सस्पेंशन में हमें देखने को मिलता है। सॉल्यूट का साइज जो होता है, पार्टिकल के साइज, वो क्या होते हैं, सबसे बड़े आपको देखने को मिलते हैं। अब द सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी सीन, इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना, आप उसको नेक्ड आइट से नहीं देख सकते, नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए आपको स्पेशल माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। इसको भी हम देख नहीं सकते अपनी नॉर्मल आंखों से, लेकिन इसमें हम इसको देख सकते हैं। ये क्या है बेटा, सस्पेंशन है, कोलोइडल है और सॉल्यूशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जैसे मैंने बताया शुगर एंड वाटर। शुगर एंड वाटर को क्या आप मिला दोगे तो क्या आप उसे देख पाओगे, शुगर कहाँ पे है वाटर कहाँ पे, नहीं देख पाओगे, ऑब्वियसली सी बात है, नहीं देख पाओगे। ये क्या होता है, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ये जो कोलोइडल है ना, लगता तो होमोजीनियस है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस है। और ये सस्पेंशन तो होता ही हेट्रोजीनियस है। और पार्टिकल कांट बी सेपरेटेड, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, किसके, सॉल्यूशन के, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, लेकिन इसको भी हम नहीं कर सकते बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, लेकिन इसको हम कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू। अब ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब सॉल्यूशन के आर पार हम इजीली देख सकते हैं। ये ट्रांसलूसेंट मतलब धुंधला धुंधला हमें दिखेगा। और ये क्या होगा, ओपेक। ओपेक मतलब क्या होता है कि आर पार दिखेगा ही नहीं। अब ये क्या होते हैं, स्टेबल सॉल्यूशन होते हैं, मतलब आप ग्लास में आपने शुगर और वाटर को मिला के एक जगह रख दिया तो ये क्या होगा, ऐसा ही रहेगा, सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि चीनी बाद में नीचे बैठ जाएगी। तो ये क्या होगा, ये स्टेबल सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। अब ये भी क्या है, एक स्टेबल सॉल्यूशन है, लेकिन ये क्या होगा, अनस्टेबल सॉल्यूशन। मतलब क्या होगा, मान लो वाटर और आपने मिट्टी
सैंड मिलाई अच्छी तरीके से और उसको कुछ समय के लिए रख दिया, तो आप देखोगे मिट्टी मिट्टी क्या हो गई, नीचे बैठ गई। तो ये क्या हो गए, अनस्टेबल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। अब ये क्या होते हैं, इसमें आपको टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है बेटा, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने ऑलरेडी मैंने क्लास 9th की एनसीईआरटी चैप्टर 2 में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस कर दी है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे टिंडल इफेक्ट बताता हूँ। टिंडल इफेक्ट क्या होता है बेटा, जैसे आप डार्क रूम है, डार्क रूम में एक खिड़की है, वहाँ से आप टॉर्च लगाओगे तो देखोगे आप एक बीम ऑफ लाइट आ रही है। जैसे आप जंगलों में देखोगे, घने जंगल होते हैं, है ना, और एक छोटा सा जगह होता है जहाँ से रोशनी आपकी नीचे ज़मीन पे पड़ रही होती है, तो उसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और उस टिंडल इफेक्ट में आपको काफ़ी सारे पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें टिंडल इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता, इसमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। इसमें देख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता। अब सॉल्यूशन डिफ्यूज रैपिडली थ्रू द फिल्टर पेपर एज इट परचामेंट पेपर। ये क्या होता है, डिफ्यूज बहुत तेजी से हो जाते हैं, और जो कोलोइड पार्टिकल्स होते हैं ना, पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू द परचामेंट पेपर। तो ये परचमेंट पेपर से तो पास नहीं होते, लेकिन हाँ फिल्टर पेपर से इजीली पास हो जाते हैं। और ये तो परचमेंट पेपर से भी पास हो जाते हैं और फिल्ट्रेशन पेपर से भी क्या होते हैं। ये परचमेंट पेपर क्या होते हैं, फिल्टर पेपर क्या होता है बेटा, ऑलरेडी मैंने क्लास 9th की एनसीईआरटी चैप्टर 2 में अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया है। अब सस्पेंशन पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर एज वेल एज द परचमेंट पेपर, लेकिन ये किसी से भी पास नहीं हो पाते। अब इसका एग्जाम्पल देखो, शुगर इन वाटर आप मिला दो, सिंपल जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था। मिल्क और ब्लड ये आपके कोलोइडल के एग्जाम्पल हैं। सैंड मड आप इसको पानी में मिला दो, ये किसके एग्जाम्पल है, सस्पेंशन के एग्जाम्पल है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे कोलोइडल के दिए हुए हैं, जैसे आप सोल्यूट और सॉल्वेंट, आपने लिक्विड लिया गैस में मिला दिया तो वो बनता है एरोसोल। जैसे एग्जांपल आप देखते हो फॉग और क्लाउड, ये कैसे बनता है, गैस और लिक्विड मिला के बनते हैं एरोसोल, और फॉग और क्लाउड उसे ही हम बोलते हैं। जैसे सॉलिड आप गैस के साथ मिलती है तो वो क्या बन जाती है, एरोसोल, उसे आप एग्जांपल के तौर पे स्मोक ले सकते हो। अब जैसे गैस और लिक्विड आपने मिलाया तो वो फॉर्म बनता है, जैसे आपकी शेविंग क्रीम्स वगैरह आपको देखने को मिलती है एग्जांपल के तौर पे। लिक्विड आपने मिलाया तो ये इमल्सन होता है, जैसे मिल्क, फेस क्रीम, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सॉलिड लिक्विड आपने मिलाया तो ये सॉल्ट फॉर्म होगा, जैसे मग, डाइजिन फॉर्म, रबड़, स्पॉन्ज, ये सारे क्या है, सॉलिड लिक्विड। अब गैस सॉलिड आप मिला दोगे, गैस सॉलिड आपको तो फॉर्म रबड़ वगैरह देखने को मिलेगा। लिक्विड सॉलिड आप मिला दोगे तो जेल आपको देखने को मिलेगा। सॉलिड मिला दोगे आप सॉलिड देखने को मिलेगा आपको। जैसे कलर्ड गैमस्टोन, ग्लास, मिल्की कलर्ड, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये तो कुछ एग्जाम्पल है बेटा। अब गैस इन गैस इज नॉट अ कोलोइडल सॉल्यूशन। गैस और गैस जो होते हैं एक कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना, गैस जो आपस में मिलती है ना, उसको हम कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं सिंपल मिक्सचर। अब ये कुछ फॉर्मूले दिए हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंटेज को आप निकालना हो तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन मिला के आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। मास बाय वॉल्यूम का निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर दो। ये सिंपल फॉर्मूले आपको याद रखना है। अब जैसे मैंने बताया कि इस चैप्टर में हम कुछ सेपरेशन टेक्निक देखने वाले हैं, तो कोई भी चीज़ मिक्सचर है उसको सेपरेट कैसे किया जाता है, तो वो कुछ टेक्निक्स देखेंगे हम। जैसे फर्स्ट इन्होंने बताया हुआ है इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है बेटा, बेसिक प्रिंसिपल हम इसका समझते हैं। आउट ऑफ 2 कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर वन कैन इवापोरेट। 2 कंपोनेंट मिक्सचर है, एक को इवापोरेट होना पड़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, नीचे बच जाएगा, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। एक का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, एक का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, एंड हैज़ द हायर बॉइलिंग पॉइंट। मैंने बताया एक का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए और एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, तो हम चीज़ों को क्या करेंगे, इजीली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इन्होंने लिया है मिक्सचर ऑफ डाई हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट। डाई का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। और वाटर, आउट ऑफ द वाटर एंड डाई वाटर इवापोरेट्स। अब वाटर क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, और डाई क्या हो जाएगा, नीचे बच जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में एक्टिविटी में आपको दिया हुआ है, आपने क्या आपने एक बीकर लिया, उसमें देखो मिक्सचर डाल दिया, डाई और
वाटर का। अब वाटर क्या हो जाएगा, अब नीचे से आप हीट करोगे तो वाटर तो क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर, डाई बचेगा। ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब एक प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस और अ पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ, अब हम कोई भी पार्टिकल को सेपरेट कर रहे हैं किस बेस पे, उनकी डेंसिटी के बेस पे। डेंसिटी के बेस पे सेपरेट कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। व्हेन मिक्सचर इज रोटेटेड वेरी फास्ट, अब कोई मिक्सचर होगा उसको हम क्या करेंगे, बहुत तेजी से रोटेट करेंगे तो डेंसर पार्टिकल जो होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। जैसे आपने दूध को देखा होगा, दूध को जब लोग मक्खन बनाते हैं तो दूध की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, इसके लिए दूध नीचे बैठ जाता है, और मक्खन की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, इसके लिए मक्खन ऊपर आ जाता है और आप इजीली निकाल के उसको खा सकते हो। तो आप ये एग्जांपल ले सकते हो, जैसे सेपरेशन क्रीम फ्रॉम मिल्क, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब इसके कुछ और एप्लीकेशंस भी आपको देखने को मिलता है। आपने देखा होगा जो आप बाजार में जाते हो, टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, ये क्यों है ऐसा, तो यही चीज़ें यहाँ पे यूज़ की जाती है। कोई दूध की थैली सस्ती मिल रही हो तो 24 रुपये की, कोई 28 रुपये की, कोई 21 रुपये की, कोई 20 रुपये की, तो ये क्यों होता है ऐसा, तो इनमें यही फ़र्क होता है। और हम जानने की कोशिश करेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे। यूज इन डायग्नोस्टिक लैब में भी इसका लैब में भी यूरिन टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह में इसका यूज़ होता है। और फिर यूज इन डेयरीज एंड होम सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, ये सारी चीज़ें हम देख ले। डेयरी मतलब बड़ी बड़ी जो मिल्क फार्म होती है ना, कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं, इन सारी जगह पे आपको देखने को मिलेगा। इन वॉशिंग मशीन में भी आपको देखने को मिलता है। ड्रायर जो होता है वो क्या करता है, वाटर डेंसर होता है, वाटर को क्या कर देता है, नीचे कर देता है, और आपके कपड़े क्या रह जाते हैं, ऊपर रह जाते हैं। अब हैव यू सीन द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम आवर क्लॉथ सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द वॉश टब, डू यू नो वाई। अब आपने देखा होगा जब आप कपड़े भिगाते हो तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनका जो डेंसिटी होती है ना जो डस्ट की वो हाई होती है ना, इसकी वजह से वो क्या कर जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। अब हम तीसरी टेक्निक अपनी जानने की कोशिश करेंगे, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल में हम बेसिक प्रिंसिपल इसका समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो इमिसिबल जो लिक्विड आपस में मिलते नहीं हैं, जो आपस में क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपने लिया ऑयल और वाटर, ऑयल और वाटर को आपने एक साथ मिला दिया तो क्या होता है, ऑयल ऊपर रह जाता है और वाटर नीचे हो जाता है। तो आप ऐसी एक सेपरेट फनल में डालो उसको और उसको कुछ समय के लिए छोड़ दो तो ऑयल क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। फिर धीरे से ये कॉक खोलो, आप जो आपने ये स्टॉप कॉक है ना, इसको खोलो तो वाटर क्या होगा, धीरे धीरे नीचे उतर जाएगा और ऑयल आपका क्या हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा। इसी टेक्निक को हम बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। अब ये कुछ एप्लीकेशन इसके, जैसे मैंने बताया, ऑयल को आप पानी से अलग कर सकते हो। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स और, आयरन को सेपरेट करने के लिए, किससे, और से सेपरेट करने के लिए हम अलग यूज़ कर सकते हैं। और लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द अबाव द मोल्टन आयरन, जो स्लैग होते हैं ना उसको भी रिमूव करने के लिए तो यूज़ करते हैं इसका हम। और एक सब्लिमेशन मैंने बताया बेटा, जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको अच्छी तरीके से समझा दिया कि आप कोई भी सॉलिड पार्टिकल को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, डायरेक्ट गैस में, उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। वहाँ पे हमने इसकी ऑलरेडी एक्टिविटी कर भी ली थी। जैसे अमोनियम क्लोराइड मैंने आपको बताया था, आउट ऑफ द टू कंपोनेंट वन विल सब्लाइम डायरेक्टली कन्वर्ट गैस फ्रॉम सॉलिड, मतलब गैस से वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड, एंड अदर विल नॉट कन्वर्ट, तो दूसरा क्या होगा, कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में इन्होंने लिया अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, मतलब कॉमन सोल्ट, उनको आपस में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब उनको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। अब जो अमोनियम क्लोराइड जो होगा ना वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और ऊपर जाके जो फनल होगी ना इसमें चिपक जाएगा। अब चिपक जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और सॉल्ट नीचे रह जाएगा, अमोनियम क्लोराइड आपका ऊपर आ जाएगा, और चीज़ें क्या हो जाएंगी, ईजिली सेपरेट हो जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसकी कुछ एप्लीकेशंस और भी जगह देखने को मिलती है, जैसे कैम्फर हो गया, नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, सोडियम क्लोराइड, कैन सब्लाइम, ये सारी चीज़ें हमने
हमको देखने को मिलती है। अब होती है एक क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसका बेसिक प्रिंसिपल हम देखते हैं, जो कलर्ड कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग द एब्जॉर्बेंट ऑन विच दे आर अब्जॉर्ब्ड एट डिफरेंट रेट्स। मतलब हम क्या करेंगे, कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे कैसे, बाय यूजिंग एब्जॉर्बेंट। अब एब्जॉर्बेंट का हम क्या करेंगे, जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक सब्सटेंस को फ्रॉम दूसरे सब्सटेंस से। जैसे अब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस ऑफ सरफेस ऑब्जॉर्प्शन। अब जैसे इसका कुछ एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, जैसे व्हेन वाटर एनी सुइटेबल सॉल्वेंट मूव्स अप द क्रोमेटोग्राफी पेपर ink which two different colors separate because both color are absorbed at different speed। अब मतलब देखो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सी, आप एक चीज़ समझो। मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपने एक टब लिया, उसमें आपने नील डाल दी, है ना। नील डालने के बाद जब आपने उसमें कपड़ा डाला तो वो कपड़े में नील चिपक जाती है और पानी क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जा रही है, चीज़ें क्या हो जा रही है, सेपरेट हो जा रही है कि नहीं हो जा रही है। तो ये आपका एग्जाम्पल है किसका, क्रोमेटोग्राफी का। बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखने को मिलता है सेपरेट कलर ऑफ डाई भी आप करते हो ना, कपड़ों को कलर अलग अलग कलर करते हो, तो वो भी देखने को मिलता है। आप टू सेपरेट द पिगमेंट फ्रॉम द नेचुरल कलर लाइक क्लोरोफिल, यहाँ से भी आपको देखने को मिलता है। सेपरेट ड्रग फ्रॉम द ब्लड। अब जो आपने दारू पी है नहीं पी है, जो ट्रैफिक पुलिस वाले आपको चेक करते हैं, वो भी इसी से ही पता चलता है। यही प्रोसेस होती है, क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस होती है। तो कैन यू गेस व्हाट इज डन व्हेन द एथलीट अंडरगो द डोपिंग टेस्टिंग फ्रॉम देयर ब्लड। अब जो डोपिंग टेस्टिंग मतलब आप कोई खेल में हिस्सा ले रहे हो, अब हिस्सा लेने से पहले आपने क्या ले लिया, ड्रग्स ले लिया। अब ड्रग्स ले लिया तो जो स्पोर्ट्स से आपको स्पोर्ट्स में भेजने से पहले जो आपकी इंक्वायरी करते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपका ब्लड टेस्टिंग करते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तरह क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस से उसको क्या करते हैं, आपके ब्लड की जांच करते हैं कि आपने कुछ भी ड्रग्स लिया है या नहीं लिया, फिर उसके बाद आपको अंदर भेज देते हैं। अगर आपने ड्रग्स लिया है बेटा तो आप डोपिंग केस में अंदर जा सकते हो, क्योंकि अलाउ नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब डिस्टिलेशन, इसका बेसिक प्रिंसिपल हम समझने की कोशिश करते हैं। बेस्ड ऑन द सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड। अब हमने वहाँ पे देखा था इमिसिबल लिक्विड, किसमें, जब हम देख रहे थे सेपरेटिंग फनल को। अब यहाँ पे क्या आ गया, मिसिबल लिक्विड हैविंग, इनका दो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। एक का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हायर होगा, एक का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बोला है, इन्होंने देखा है, इन्होंने लिखा हुआ है एसीटोन को आपने क्या कर दिया, वाटर के साथ मिक्स कर दिया और बाद में हीट कर दिया। अब एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, इसके लिए वो क्या होगा, जल्दी बॉयल होके ऊपर आ जाएगा और उसके बाद वो सेपरेट हो जाएगा। और जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, इसके लिए वो वाटर क्या होगा, लेट से बॉइलिंग होगा। तो जब तक वाटर बॉयल होगा उस समय तक क्या होगा, पूरा एसीटोन बॉयल होके अलग सेपरेट हो चुका होगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिलेशन से हम इस प्रोसेस को सिंपली सेपरेट कर सकते हैं। दो मिसिबल लिक्विड को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब जो पेट्रोलियम जो सेपरेट होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, वो ऐसे ही तो होते हैं। अब क्रूड ऑयल लेके आते हैं, उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं रिफाइनिंग में, बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में। तो उसमें क्या होता है, सभी पेट्रोल का अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, डीजल का अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, गैस जो होती है उसमें कोल गैस वो अलग होता है, उसमें टार कोल निकलता है, कैरोसिन निकलता है आपका, और प्लास्टिक जो बनाते हैं वैक्स वगैरह वो अलग निकलती है। तो ये सारे क्या होते हैं, इन्हें अलग अलग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसी वजह से क्या होते हैं, इजीली सेपरेट किया जा सकता है। इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसका यूज़ कहाँ पे, इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया पेट्रोलियम रिफाइनरीज होते हैं, पेट्रोकेमिकल एंड केमिकल प्लांट्स में इसको देखने को मिलता है। नेचुरल गैस वगैरह जो सेपरेशन होती है एयर की, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ऑयल रिफाइनरीज में भी मैंने बताया ना, क्रूड ऑयल को यूज़फुल होता है। जो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, आपको क्या करना होता है, फ्रैक्शनली उसको क्या करना होता है, अलग अलग करना होता है। तो आपको ऑर्गेनिक जूसेस में भी इसका यूज़ देखने को मिलेगा डिस्टिलेशन का। इन द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, लिक्विड, नाइट्रोजन एंड आर्गन फ्रॉम द एयर।
एयर में से आपको ऑक्सीजन अलग करना है, नाइट्रोजन अलग करना है, आर्गन अलग करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। अब एक प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं क्या है। टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मिक्सचर बाय फर्स्ट डिजोल्व इन सुइटेबल सॉल्वेंट। मतलब इम्प्योरिटीज़ को हमको क्या करना है? रिमूव करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक मिक्सचर को जिसमें वो अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए उसमें क्या कर देंगे? उसको अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर देंगे। एंड देन क्रिस्टलाइज आउट वन कंपोनेंट। एक कंपोनेंट को हम क्या कर देंगे? क्रिस्टलाइज कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होता है, वो क्या है? इम्प्योर है। फर्स्ट उसको डिज़ोल्व कर देंगे किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड में, और बाद में उसको क्या करेंगे? हीट करेंगे टू द सैचुरेट सोल्यूशन। जब तक वो सैचुरेट नहीं हो जाता है तब तक उसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। नाउ सॉल्यूशन इज लेफ्ट ओवरनाइट। उसको पूरी रात भर रख देंगे। सो द प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ऑन फिल्टर पेपर, उसको हम क्या करेंगे? फिल्टर पेपर के थ्रू जो प्योर कॉपर सल्फेट होगा उसको क्या कर सकते हैं? इजिली सेपरेट कर सकते हैं। वाई क्रिस्टलाइजेशन बेटर देन इवापोरेशन। अब देखो आपने यहाँ पे भी हीटिंग की, वहाँ पे भी हीटिंग की इवापोरेशन में, तो ये बेटर क्यों है क्रिस्टलाइजेशन? तो सम सॉलिड डिकम्पोज गेट चार्ड अप हीटिंग एंड ड्राइंग ड्यूरिंग द इवापोरेशन एग्जाम्पल शुगर। देखो सम इम्प्योरिटीज रिमेन डिजोल्व इन सॉल्यूशन आफ्टर फिल्टरेशन, है ना। फिल्टर करने के बाद भी क्या होता है? कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं, इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, वो सॉल्यूशन में आपको देखने को मिलेगी। जैसे इवापोरेशन में भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। दीज इम्प्योरिटीज़ डू नॉट इवापोरेट। और ये सारी इम्प्योरिटीज़ जो होती है ना, इवापोरेट नहीं होती है। वो जो आपका दूसरा सब्सटेंस है उसके अंदर, कंटेनर के अंदर, वो तो उसी के अंदर रहेगा ना। वाटर इवापोरेट हो जाएगा, लेकिन इम्प्योरिटीज़ तो इसी के अंदर रहेंगी। लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? दोनों को अच्छी तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब इसके एप्लीकेशन हम देखते हैं, जैसे प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट होता है। कहाँ से? सी वाटर से। आपको देखना बेटा, खाली एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। अब सेपरेशन होता है किसका? क्रिस्टल का। अब जैसे इम्प्योरिटीज़ क्रिस्टल सब, मतलब इम्प्योरिटीज़ अच्छी तरीके से यहाँ से निकल जाती है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब आपको ध्यान में रखना है वाटर प्योरिफिकेशन आपके घरों में कैसे होते हैं। आपके घरों में जो नल में जो पानी आता है वो कैसे आता है, वो आपको प्रोसेस समझनी है। तो वाटर प्योरिफिकेशन इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं वो लोग? एक बड़े से रिजर्वॉयर पानी का बनाते हैं, जहाँ पे सारा इम्प्योर वाटर क्या करते हैं? वो कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसको सेडिमेंटेशन टैंक में, मतलब जहाँ पे क्या होते हैं? इकट्ठा करते हैं। फिर उसको क्या करते हैं? जितनी भी मिट्टी होती है सेटल डाउन हो जाती है, और फिर उसके बाद उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। फिर लोडिंग टैंक में डालते हैं। सेडिमेशन, अब उसको और दोबारा सेडिमेंटेशन के लिए भेजते हैं, ताकि जितनी मिट्टी और बची है वो और तरीके से, अच्छी तरीके से क्या हो जाए? साफ़ हो जाए। फिर उसको फिल्ट्रेशन टैंक में डालते हैं, ताकि फिल्टर करते हैं, उसमें ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ है वो भी क्या हो जाए? अच्छे से निकल जाए। फिर उसमें क्या कर देते हैं? क्लोरीनेशन, मतलब क्लोरीन की गोलियां डालते हैं, और फिर ताकि उसके अंदर जितना भी जम्स है वो मर जाए। और फिर बाद में आपके घरों में क्या कर देते हैं? वो लोग सप्लाई करते हैं। सिंपल सी प्रोसेस है। पहले पानी को इकट्ठा किया, फिर उसको सेडिमेंटेशन, मतलब मिट्टी जो थी, बड़े बड़े पत्थर वगैरह, वो सारे नीचे सेटल डाउन हो गए। फिर दूसरी बार उसको दूसरे टैंक में लेके गए। फिर वहाँ पे जो पतले पतले भी जो मिट्टी वगैरह थे उसको भी सेटल डाउन करवाया, और फिर तीसरे टैंक में डाला। वहाँ पे क्या किया? पानी को छाना, और फिर चौथे टैंक में लेके गए। उसमें क्लोरीन की गोली डाल के क्लोरीन के अंदर जो भी पानी के अंदर जो जम्स है ना उसको मारा। फिर उसको क्या किया? उन्होंने घरों तक सप्लाई कर दिया। तो ये आपका हो गया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब हम आ जाते हैं कुछ और चीज़ें देखते हैं, जैसे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है ना। तो केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। केमिकल चेंज जो होता है बेटा नॉन रिवर्सिबल होता है। जैसे आपने एक लकड़ी को जला दिया, अब वो कोयले में कन्वर्ट हो गया, तो अब वो क्या वापस से लकड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो ये हो गया आपका केमिकल चेंज। इसमें क्या होता है? हमेशा नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे लकड़ी से अब क्या बन गया? कोयला बन गया, तो ये नया प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। रिएक्टेंट यूज्ड अप, अब जो इसमें जो रिएक्टेंट होते हैं ना वो क्या होते हैं? यूज हो जाते हैं
फिर दोबारा उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। ऑफन हीट लाइट साउंड फिजिंग अकर्स, यहाँ पे आपको हीट देखने को मिलेगी, साउंड देखने को मिलेगा और लाइट वगैरह देखने को मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी में बी प्रोड्यूस्ड इन प्रेसिपिटेट मे फॉर्म। अब देखो प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है बेटा, बारिश वगैरह फॉर्म होती है, उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। एग्जाम्पल जैसे मैंने बता दिया आपको वुड बर्निंग की। अब फिजिकल चेंज क्या होता है, इजीली क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। जैसे आपने क्या किया, एक आइस को क्या किया, मेल्ट कर दिया, तो क्या हो गया, पानी में कन्वर्ट हो गया, फिर जमा दो, फिर वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक पहले लिक्विड में लेके आए, वापस इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या होता है, इसमें कोई नया प्रोडक्ट बनता नहीं है। देखो पानी में कन्वर्ट किया, वापस पानी से किस में हो गया, आइस में हो गया। तो ये दोनों पानी आइस पानी ये चलते रहेंगे और इसमें कोई नया प्रोडक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। और ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टेट चेंज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आइस, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब कुछ और एग्जाम्पल एलिमेंट के हम जैसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ये तीन चीज़ें बताई थी। अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसको भी हम अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। मेटल जो होते हैं बेटा लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब इनमें चमक होती है, आप इसको घिसोगे ऊपर से तो ये चमकेंगे, ये नहीं चमकेंगे। नॉन मेटल क्या होती है, गैसेस वगैरह होती है ना आपकी, वो नहीं चमकती हैं। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, चमकते भी हल्के फुल्के और नहीं भी चमकते हैं, तो ये इंटरमीडिएट होते हैं। अब मेटल जैसे मैंने बताया मेलेबल होता है, मतलब मेलेबल मतलब क्या होता है, कोई भी मेटल को पीट पीट के आप एक लंबी शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये आप अच्छी तरीके से क्लास 10th में पढ़ोगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मतलब आप किसी भी मेटल को एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हो ना। और नॉन मेटल जो मेलेबल भी नहीं होते और डक्टाइल भी नहीं होते। सोनरस मतलब मेटल जो होते हैं ना वो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, और ये आवाज़ प्रोड्यूस, गैस वगैरह इतनी आवाज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इसके एग्जाम्पल जो हमें मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल बोरोन, जर्मनियम, सिलिकॉन, ये बेस्ट एग्जाम्पल हैं किसके, मेटलॉइड्स, मतलब इसे हम बोलते हैं सेमी मेटल भी बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट मेटल्स, ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, दोनों इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के ही। इसके एग्जाम्पल क्या है, गोल्ड, आयरन एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल है। और नॉन मेटल के एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, नॉन मेटल के। तो काफ़ी कुछ आपने जान लिया मेटल, नॉन मेटल के बारे में। अब हम आ जाते हैं कुछ और थोड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं। जैसे मिक्सचर मैंने बताया आपको, और कंपाउंड। मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड आर सिंपली मिक्सड टू सो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। मतलब क्या किया आपने, एक एलिमेंट या तो कंपाउंड दोनों को लिया और मिक्स कर दिया और नया सब्सटेंस आपका क्या हो गया, फॉर्म हो गया, तो उसको हम बोलेंगे मिक्सचर। एलिमेंट डू नॉट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। एलिमेंट जो होते हैं ना इसके फिक्स रेशियो में हमेशा कंबाइन नहीं होते हैं, है ना, वो अलग अलग रेशियो इनका हो सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहीं पे मैं पैरेलली दोनों को डिस्कशन कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने बताया दो एलिमेंट या कंपाउंड को मिला के आपने क्या कर दिया, नेक्स्ट नया सब्सटेंस फॉर्म कर दिया, दैट इज अ मिक्सचर। अब यही कंपाउंड में हम जानने की कोशिश करते हैं। सब्सटेंस आर रिएक्टेड टुगेदर विथ ईच अदर टू मेक अ न्यू सब्सटेंस। अब इस यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और नया सब्सटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे सिंपली मिक्स कर दिया, यहाँ पे रिएक्ट किया आपने। अब यहाँ पे क्या हो गया, मैंने बताया ये फिक्स रेशियो में नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका जो कंपोजिशन होता है ना वो फिक्स्ड रेशियो में ही देखने को मिलता है। जैसे वाटर H2O, ये दुनिया के किसी कोने में भी जाओगे तो आपको H2O मतलब फिक्स कंपोजिशन आपको देखने को मिलता है कंपाउंड में। अब तीसरी चीज़ हम देखते हैं, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट। मिक्सचर जो होते हैं ना वो अपनी, उनके अंदर जो जो भी मिलाओगे ना वो अपनी प्रॉपर्टीज शो करेंगे। जैसे नींबू पानी आपने बनाया तो नींबू उसमें देखने को मिलेगा और पानी भी आपको देखने को मिलेगा, दोनों का ही स्वाद आपको देखने को मिलेगा। और कंपाउंड डजंट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट एलिमेंट, और कंपाउंड आपको ऐसी प्रॉपर्टी कोई शो नहीं करता, मतलब ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला फंडा यहाँ पे दिखाई देता है। अब कंपोनेंट कैन बी इजीली सेपरेटेड, इसको हम, इसके जो मिक्सचर होते हैं ना इसको हम सेपरेट कर सकते हैं मैकेनिकल प्रोसेस से, और अलग अलग जो मेथड हमने ऊपर डिस्कशन की, लेकिन इसके हम कंपाउंड को हम सेपरेट ईजिली नहीं कर सकते मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, इसके लिए आपको केमिकल प्रोसेस करनी पड़ती है। तो मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर,
इसका एग्जाम्पल लिया आपने जैसे मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, और इसका एग्जाम्पल क्या है, आयरन एंड सल्फर रिएक्ट फ्रॉम आयरन सल्फाइड। अब ये आयरन और सल्फर किससे रिएक्ट कर रहे हैं, आयरन सल्फाइड से। तो ये क्या है, सिंपल कंपाउंड है और मिक्सचर है। ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर ली है बेटा। चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त हो गया है। ज़्यादा मेरे को लगता नहीं है इसमें डाउट होना चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम थोड़े क्वेश्चन भी अब यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा, कुछ क्वेश्चन नहीं करूँगा। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरे क्वेश्चन करूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बोल सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या कौन सा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपको दिखाई देता है। आइस क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एयर क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सॉइल क्या है, एक हेट्रोजीनियस। आइस क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। वुड आपको बताना है। तो नेम द टाइप ऑफ मिक्सचर फॉर्म बाय मिक्सिंग सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड। सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड को हम मिलाएंगे तो कौन सा टाइप का मिक्सचर बनेगा, तो ये आपको बताना है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट द रस्टिंग ऑफ आयरन इज कोरोजन एंड इट्स केमिकल चेंज इज। ये क्या केमिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हाँ, ऑब्वियसली सी बात है, केमिकल चेंज हो रहा है। एक बार रस्ट हो गया तो आप उसको वापस से आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हो गई। अब कुछ सेपरेटेड मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए मैंने कौन सी प्रोसेस बताई थी बेटा, डिस्टिलेशन बताई थी, क्रिस्टलाइजेशन बताई थी, कौन सी। तो मिसिबल लिक्विड का आपको बताना है। इमिसिबल में आपको बता देता हूँ बेटा, सेपरेटिंग फलन मैंने यूज़ किया था। बटर फ्रॉम मिल्क में मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ किया था। सैंड एंड वाटर मिक्स कर दिया तो सिंपल उसको फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ कलर इन डाई, तो कौन सी प्रोसेस यूज़ की थी, तो आपको बेटा वो बताना है। और कैम्फर के लिए हमने कौन सा, सॉलिड एंड सैंड एंड सॉल्ट, बहुत ही आसान प्रोसेस कैम्फर के लिए हमने बताई थी मैंने आपको, वो भी आपको बताना है। सब्लिमेशन है ना। और फिर उसके बाद अल्कोहल एंड एक्वास, अल्कोहल फ्रॉम एक्वास अल्कोहल। एक्वास अल्कोहल मतलब पानी वाले अल्कोहल से, है ना। अल्कोहल को कैसे सेपरेट करते हो पानी से, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो बेटा, ये तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया भी है। अब द apparatus बाय विच मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड। में कौन से apparatus यूज़ करके हम ऑयल और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं, तो मैंने सेपरेटिंग फनल आपको बताया था, आसान तरीका। तो हार्ड सब्सटेंस प्रोड्यूस अ टिंकलिंग साउंड व्हेन बीटन, है ना, साउंड प्रोड्यूस करता है। इज इट मेटल और नॉन मेटल, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस करता है तो क्या हो गया, ये मेटल हो गया। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज एन अलॉय। अलॉय कौन सा टाइप का सॉल्यूशन है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, नहीं सॉरी कोलोइडल है, ट्रू सॉल्यूशन है, या फिर सस्पेंशन है, कौन सा है ये आपको बताना है। क्लासीफाई द फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो ऑलरेडी बेटा ये तो केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ सल्फर एयर इज ए केमिकल चेंज। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो ये क्या हो सकता है बेटा, आपको ये बताना है। चलो ठीक है, ये आप ही बताओ, मैं क्यों बताऊँ। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड गिव हाइड्रोजन गैस। कौन सा रिएक्शन है जो कौन सा कंपोनेंट है जो मिक्स करता है किसके साथ, मिक्स करके रिएक्ट करता है किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, और हाइड्रोजन गैस देता है, तो ये आपको बताना है। तो बेटा ऐसे अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अब सभी डिस्कस करूँगा तो बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। इसके लिए अगर आप चाहते हो कि मैं सभी को सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँ अच्छी तरीके से, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया बेटा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।